अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं तलहा वॉइस चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की अपलोड होने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। चिड़िया की 3 नसीहतें। एक शिकारी ने बड़ी तरकीबों और मुश्किल के साथ एक नादर और खूबसूरत चिड़िया पकड़ी। जब वो चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई और चिड़िया को मालूम हुआ कि अब मेरे आज़ाद होने की कोई सूरत नहीं, तब वो चिड़िया शिकारी से कहने लगी, ऐ अक्लमंद इंसान, तुम मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर क्या करेगा। चिड़िया ने शिकारी से कहा कि अगर तुम मुझे ज़िबा करेगा तो मेरे ज़रा से गोश्त से तेरी भूख नहीं मिटेगी और गिनती की चंद नरमो नाजुक हड्डियों से तेरा क्या बनेगा। अगर तू मुझे फ़रोख्त करेगा तो तू अंदाज़ा कर कि तू मुझे फ़रोख्त करके कितना माल कमा लेगा। चिड़िया ने शिकारी से कहा कि तू मेरी बात सुन, अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो मैं तुझे 3 ऐसी खूबसूरत नसीहतें करूँगी जो हमेशा तेरे काम आएंगी और तू इन नसीहतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। चिड़िया ने यह भी कहा कि जो नसीहतें मैं तुझे करूँगी, इनमें से पहली नसीहत मैं तेरे हाथ पर बैठकर करूँगी और वो नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तेरा खून जोश मारेगा और तू हैरान रह जाएगा। दूसरी नसीहत मैं दीवार पर बैठकर करूँगी, वो नसीहत आला दर्जे की होगी। तीसरी नसीहत मैं दरख्त की शाख पर बैठकर करूँगी। अब तुझे चाहिए कि तू मुझे आज़ाद कर दे ताकि ये तीनों नसीहतें तू सुन ले और तीनों नसीहतों पर अमल करके तू दुनिया में अपना बड़ा नाम बना लेगा। शिकारी थोड़ी देर तक सोचता रहा और चिड़िया की ये बातें सुनकर चिड़िया पर गौर करने लगा। जब शिकारी चिड़िया को आज़ाद करने के लिए राज़ी हुआ तो इसने चिड़िया को आज़ाद कर दिया तो चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर बैठ गई। पहली नसीहत चिड़िया ने की कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसी ही हो, इस पर यकीन ना करना। यह कहकर चिड़िया फिर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। चिड़िया ने दूसरी नसीहत ये की कि गुजरी हुई बात का कभी गम ना करना। इसके बाद चिड़िया ने कहा कि मेरे वजूद में 10 दरहम वज़न का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी कीमत दुनिया में मौजूद नहीं। अगर तू ये मोती पा ले तो तेरी औलाद ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे, मगर अफसोस कि तूने मुझे आज़ाद कर दिया और ये कीमती मोती अपने हाथ से गवा दिया। ये मोती का तोहफा जो तुझे मिलना था ये तेरे मुकद्दर में ही ना था। इतना सुनना ही था कि शिकारी रोने और चिल्लाने लगा और मातम करने लगा जैसे इसका कोई अजीज मर गया हो। शिकारी बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीट कर कहता, हाय मैं बर्बाद हो गया, और कहता कि मुझ बेवकूफ़ ने चिड़िया की इन चंद बातों को सुनकर ऐसी नादर चिड़िया को क्यों आज़ाद किया कि नन्ही सी जान ने मुझे हथेली में जन्नत की झलक दिखाकर मुझे लूट लिया। शिकारी जब रो धो चुका तब चिड़िया ने कहा, ऐ बेवकूफ़, मैंने तुझे पहले ही नसीहत की थी कि गुजरी हुई बात का कभी भी गम न करना। दूसरा चिड़िया ने कहा, अरे नादान, तूने मेरी पहली बात पर गौर नहीं किया। मैंने तुझे कहा था कि नामुमकिन बात का कभी भी यकीन मत करना, ख्वाह वो कैसी ही क्यों ना हो। तू ज़रा सोच तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दरहम वज़न से ज़्यादा का नहीं है। भला 10 दरहम वज़न का मोती मेरे वजूद में कहाँ से आ गया। ये बात सुनकर शिकारी रोना धोना भूल गया, हैरत से चिड़िया को तकने लगा और कहने लगा, बेशक तू ठीक कहती है। फिर शिकारी कहने लगा, ऐ नाजुक बदन चिड़िया, मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करती जाओ। चिड़िया ने कहा, अरे भाई, तूने मेरी 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया। जो तीसरी नसीहत भी मुझसे सुनना चाहता है, वो कीमती नसीहत तू जैसे बेमग़ज़ इंसान के लिए नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तुम्हारे लिए दरसे हयात है कि कभी भी खुर दिमाग
और जाहिल शख्स को नसीहत नहीं करनी, क्योंकि इनको नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन में बीज डालना। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और बहुत सी नसीहतों भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर सांसों ने वफा किया तो हम ज़रूर अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।